32 साल पहले की ये बात कर रहे हैं। उस वक्त इंडिया ने 91-92 में सबसे पहला जो अपनी मईशत को खड़ा करने का कदम उठाया था वो था जीरो सब्सिडी। उस वक्त ईरान इराक और इराक कुवैत जंग की वजह से पेट्रोल प्राइसेस बहुत बढ़ गई थी और 91 से पहले तक हमारी तरह इंडिया ने भी जो उस पेट्रोल की प्राइसेस में जो सब्सिडी थी वो जारी रखी और उसका ये हाल हो गया था। इसी तरह फूड की प्राइसेस में भी जो है वो उस दौरान बहुत इजाफा हुआ, लेकिन हमारी तरह जो है उसने भी वहाँ सब्सिडी जारी रखी। लेकिन 1991-92 से पहले की ये बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमारा जो हाल है, जिस तरह हमने 22 में जो सब्सिडी है वो उसी तरह जारी रखी, फिर आगे भी हमने इस हुकूमत में भी जारी रखी, तो ये हमारा वही हाल है 32 साल पहले, और वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया और हम कहाँ से कहाँ आए। इसी तरह इंडिया ने जो है अपनी मईशत को अपने पांव पे खड़ा करने के लिए अपने वसाइल में जो है वो रहना और सीखना और सिखाया कौम को कि जितना हमारे पास है उतना ही हम अपना जो है ना उतना ही हम खाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे पास दाल की जो है वो पावर है, उसकी परचेजिंग पावर है, और हम जो है वो गोश्त या चिकन जो है वो उड़ा रहे हों। जिस तरीके से घर के अंदर जितने हमारे आमदन के जराए हैं हमने उसी तरीके से अखराजात करने होते हैं। अब ये आप समझ रहे होंगे कि पाकिस्तान ने फिर किस तरीके से अपने आप को यहां तक पहुंचाया है। तीसरा जो पॉइंट था जो इंडिया ने उस वक्त अपनाया था वो ये था कि अपनी जो इकोनॉमी है उसको ओपन किया। उस पर रेस्ट्रिक्टेड इकोनॉमी पहले तक थी, लेकिन 91-92 में उसने जो है अपनी इकोनॉमी लिबरलाइजेशन की तरफ जो है वो बढ़ा, और इस तरीके से जो पहले उसके ऊपर लाइसेंसिंग पे, परमिट्स पे, एनओसीज पे जो हुकूमती कंट्रोल था, या जिस तरह पाकिस्तान में भी आज बिल्कुल उसी तरह कंट्रोल है, और अगर एक फर्म रजिस्टर करानी हो तो उसके लिए 3-4 महीने के उस बंदे के जो धक्के उसको जो खाने पड़ते हैं, जो तकलीफ का सामना करना पड़ता है, और हर जो है मौके के और हर पॉइंट पे रिश्वत अलग देनी पड़ती है, और इतने अरसे में वो एग्जॉस्ट हो जाता है और मायूस हो जाता है। पाकिस्तान को भी उसी तरीके से जो है उनकी पॉलिसीज के मुताबिक ही अपनी पॉलिसीज बनानी चाहिए, अपनी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ जाना पड़ेगा। इसके अलावा पॉलिटिकल विल एक ऐसा पॉइंट था जो इंडिया ने अपनाया। अपना पॉलिटिकल जो कैपिटल था उसको मद्देनजर ना रखते हुए सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए और इंडिया की आवाम के लिए उस वक्त की हुकूमत ने जो है नरसिम्हा राव और उनके वजीर खारजा मनमोहन सिंह ने अपने पॉलिटिकल कैपिटल की परवाह किए बगैर ये तमाम अक़दामात उठाए, और उस वक्त शदीद किस्म की उन पर तनकीद आई। एक वक्त ऐसा भी आया कि मनमोहन सिंह को इस्तीफा भी देने पर मजबूर किया गया, या वो खुद मजबूर हो गए, लेकिन उनके वजीर आजम ने उनका साथ दिया कि आप इन पॉलिसीज पर अमल करें, और इन पॉलिटिकल प्रेशर और अपोजिशन के दबाव सारी चीज़ें जो हैं वो हम देख लेंगे। और हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल विल है, आप अंदाज़ा लगाएं कि वो इन अक़दामात के बायस अगला कांग्रेस जो है अगला इलेक्शन हार गई थी, और जब इसके समरात आए तो फिर उसके बाद कंसेक्टिवली 2 दफ़ा कांग्रेस जो है वो जीती है। और आज के दिन भी इंडिया जो है, चाहे अब वो मोदी की हुकूमत है और वो बिल्कुल उनका एक कट्टर मुखालिफ है, लेकिन वो हुकूमती नुमाइंदे और अवाम जो है वो मनमोहन सिंह की पॉलिसीज को और 92 के बजट को सुनहरी हरूफ में जो है ना वो याद रखते हैं और लिखते हैं। लेकिन पाकिस्तान की हालत ये है कि हमने भी कोई तीसरी गवर्नमेंट में कह लें ये चले जाना। 22 में पीटीआई की हुकूमत थी, और उसके बाद शहबाज शरीफ आए पीडीएम की शक्ल में, और अब जब इलेक्शन होने हैं तो तीसरी गवर्नमेंट भी आ जानी है।
लेकिन जो है अगर हमने इस्लाहात ना की, जबकि पाकिस्तान में अब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का पूरा साजगार माहौल है और इस वक्त उतनी तेजी से पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो भी नहीं गिरेगा, और अगर अब भी ना किया तो मैं ये समझता हूं कि ये पाकिस्तान के साथ और उसकी आवाम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी। और हम ये समझ लें कि हमारे लिए आज जो है वो 1991 और 92 है।